राधे राधे दोस्तों। एक गांव में एक आदमी रहता था, बहुत गरीब था। उसकी लड़की का नाम सीमा था। वह सब्जियां बेचा करता था, लेकिन उसकी तबीयत खराब रहती थी। इस कारण सीमा अपने पिता का हाथ बटाती थी। शाम के टाइम वह सब्जी बेचने में मदद करती थी। एक दिन सीमा सब्जी बेच रही थी। उसकी दुकान पे एक गौरव नाम का लड़का आया और उसने जब सीमा को देखा तो कहा, कितनी सुंदर लड़की है, काश मेरी ज़िंदगी में होती तो मेरा जीवन ही बदल जाता। यह सोच के उसने कहा, मुझे आधा किलो पालक दे दो। सीमा से आधा किलो आलू दे दो। सीमा ने आधा किलो पालक, आधा किलो आलू उसे दिए। वह लेकर चला गया। अब सब्जी के बहाने वो रोज़ आने लगा और रोज़ सीमा को देखता था और बोलता था, कितनी प्यारी लड़की है, काश मेरी इससे शादी हो जाए। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर सीमा के घर गया और सीमा के पिता से कहा, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। सीमा के पिता ने कहा, क्या करते हो? बोला, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अभी तो मैं बेरोज़गार हूँ, लेकिन मैं जॉब देख रहा हूँ, मुझे मिल जाएगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। एक गरीब आदमी को अगर दहेज ना देना पड़े तो कितना खुश होता है। इसलिए सीमा के पिता खुश हो गए कि बिना दहेज की शादी हो जाएगी। उन्होंने गौरव से सीमा की शादी कर दी। सीमा और गौरव दोनों की शादी हो गई। सीमा जब अपनी ससुराल गई तो उसने देखा कि गौरव का घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन उसके घर से ठीक है। फिर सीमा ने अपनी सास के पैर छुए और अपने नई शुरुआत ससुराल में करने लगी काम। गौरव की एक प्राइवेट नौकरी लग गई। 2 महीना नौकरी करने के बाद वो नौकरी छूट गई। अब बहुत परेशानी हुई। अकेला गौरव घर में और सीमा की सास सरला। एक दिन सीमा की सास ने कहा, बहू आपने क्या सब्जी बनाई है? सीमा ने कहा, कुछ सब्जी नहीं है, क्या करूं मैं अपने पिता के घर हुआ हूँ तो कुछ 2-4 दिन की सब्जी दे देंगे वो। सीमा की सास ने कही, नहीं, ऐसे तो वो लोग ये सोचेंगे जब राशन सब्जी ख़त्म हो जाती है तो मेरे घर में मेरी बेटी को भेज देते। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, बहू आप मत जाओ। सीमा बोली, ठीक है, तो मैंने कुछ अचार माँ ने बनाया था तो रखा है, रोटियां मैंने बनाई हैं, तो माँ जी आप खा लेना। फिर गौरव आ गया। सीमा ने रोटी और अचार गौरव के आगे रख दिया। गौरव ने कहा, क्यों सीमा, आपने सब्जी नहीं बनाई? सीमा बोली, आज पैसे नहीं थे इसलिए मैंने सब्जी नहीं बनाई, अचार से ही खाना पड़ेगा आपको 2-4 दिन। तो जब उसने अचार से खाया तो बोला, ये अचार तो बहुत अच्छा है, किसने बनाया है? तो उसने कहा, ये मेरी माँ बनाती है, मुझे भी बनाना आता। तो बोला, अचार तो बहुत अच्छा है। सास बोली, ऐसा अचार मिले मुझे तो मैं रोज़ अचार से रोटी खाऊं। सीमा ने कहा, ठीक है। सीमा एक दिन अपनी सास से बोली, माँ जी मेरे मन में एक प्लान आया है। बोला, क्या? कि क्यों ना मैं अचार बना के और मार्केट में बेचने लगी। बोला, वो कैसे? बोला, गौरव की तनख्वाह 1 तारीख को मिलेगी तो मैं अचार शुरू कर दूँ। गौरव की नौकरी एक फैक्ट्री में लग गई थी, 8,000 रुपये थे उसकी तनख्वाह। तो जब उसे 1 तारीख को उसने कही, गौरव अगर मान जाता है तो हम दोनों सास बहू अचार बेचा करेंगे बना बना के। गौरव से बात करी तो गौरव से कहा कि मैं क्या कर रही, बता क्या बोल रही? बोले, मैं सोच रही थी मैं अचार बना के बेचा करूँ। बोले, ये नहीं हो सकता। बोला, नहीं, हम और माँ जी घर में ऐसे ही तो बैठे रहते हैं, तो अपने अचार बनाएंगे दोनों जने और अचार बेचेंगे। बोला, गौरव ने हाँ कर दिया। 1 तारीख को जब सैलरी मिली तो जाकर सीमा बाज़ार से कुछ गाजर, कुछ गोभी, कुछ मिर्ची, कुछ आम खरीद के ले आई और उसने अचार बनाया।
माँ जी ने और उन्होंने मिलके दोनों ने अचार बनाया। फिर अचार को लेके एक ठेले पे रख के बेचने गई। अचार ले लो अचार, अचार ले लो अचार। तो वहाँ फिर एक औरत आई, उसने कहा कैसे दिया है अचार, बड़ी खुशबू आ रही है। सीमा ने कहा 80 रुपये किलो दिया है। बोल रहा बाज़ार में तो 300 रुपये किलो मिलता है, आपके अचार में तो बड़ी खुशबू आ रही है। आप एक काम करो, मुझे 1 केजी तौल दो, मेरी बहू प्रेग्नेंट है, खाएगी तो उसका खट्टा मीठा मन हो जाएगा। तो दे दिया उन्होंने तौल के। अब उनका पूरा अचार बिक गया, खुश हो गई। ज़्यादा उन्हें फ़ायदा नहीं भई क्योंकि उन्होंने सस्ते में बेचा था, लेकिन उनको ये लगा कि हमारा बिजनेस चलेगा। और फिर अब दूसरे दिन उन्होंने अचार बनाया सीमा ने। तो सास बोली आज सीमा ज़्यादा अचार बनाए। दोनों ने मिलके ज़्यादा अचार बनाया। सारा अचार उनका बिक गया उस दिन भी। अब उन्होंने कहा माँ जी कि क्यों ना, अपना अचार खूब बिक रहा है और भीड़ भी ज़्यादा लग रही है और ग्राहक भी बहुत आते हैं, तो क्यों ना इस अचार को कुछ नाम दिया जाए। तो बोले क्या कि एक काम करेंगे, जब हम अचार बनाएंगे तो आधा किलो अचार डिब्बे में पैक करेंगे, 1 किलो करेंगे, 1 पाव करेंगे और उसका नाम रखेंगे सास बहू का अचार, और उसे सप्लाई करेंगे, बेचेंगे। तो सास बोली हाँ ठीक है। तब तक एक औरत आ गई, उसने कहा हमने सुना है आप बड़ा अच्छा अचार बनाती हैं। तो बोले हाँ बनाते हैं, हमारी दुकान भी है अचार की, उसका नाम है सास बहू का अचार। आप सिखाती भी? बोला हाँ सिखाते भी हैं। आप कल 2-4 लड़कियों को लेके आना, उन्हें सिखाएंगे भी अचार बनाना और वो पैकिंग भी करेंगी अचार की हमारे की, हम उन्हें पैसे भी दे देंगे। तो वो औरत बोली अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो मैं कल ही 10-15 लड़की लेके आती। तो उन्होंने कहा ठीक है लेके आना। अब उनका अचार की दुकान इतनी बड़ी हो गई, दुकान फैक्ट्री में बदल गई। अब गौरव ने कहा मुझे भी अपनी जॉब छोड़ना पड़ेगी, मैं भी तुम्हारे साथ अचार का काम हाथ बटाता हूँ। अब गौरव ने अपनी जॉब छोड़ के बड़ी सी गाड़ी ले ली और गाड़ी में रख के अचार की सप्लाई करने लगा। तो दोस्तों देखा, दिन बदलने में देर नहीं लगती है। उसकी बड़ी फैक्ट्री हो गई अचार की, और अचार के नाम से वो सास बहू प्रसिद्ध है गई, और गौरव भी बड़ा आदमी बन गया। ये होता है मेहनत का फल, सास बहुओं की मेहनत रंग लाई। तो दोस्तों ये है मेहनत का फल। धन्यवाद।